राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सुमित जी करनाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी पत्नी को जब से पता चला है कि मेरे भजन का आधा फल उसको मिलेगा, तो मुझे जल्दी सुबह उठा देती है और खुद फोन पे सीरियल देखती रहती है। बार बार मेरा काउंटर चेक करती है कि हाँ, और क्या घाटा थोड़ी हो ले देंगे अपने में। बहुत सुंदर। तो प्रणाम करते हैं ऐसी पत्नी को जो आपको भजन के लिए प्रेरित। खुद मोबाइल देखती रहती है कि तुम कर लो। नहीं भाई, ये गलत है। कुछ संशोधन किया जाए महाराज जी। देखो, उस पत्नी को आधा मिलेगा, ये बात समझ लीजिए। जो पति के अधीन है और पति की सेवकाई में है, उसके लिए कोई परमेश्वर नहीं, उसके लिए कोई आराधना नहीं। वो अपने पति की आराधना करती है। पति को खवाना पियाना, उनके वस्त्र धोना, उनकी सेवकाई में है, उनकी आज्ञा में है। तो पति चाहे जिस तीर्थ में जाए, चाहे जो धर्म करे, चाहे जो जप करे, चाहे जो यज्ञ करे, उसकी धर्म पत्नी को आधा हिस्सा उसका मिलेगा, क्योंकि उसने उसको परमेश्वर माना है। अगर पति की आराधना नहीं करते, मनमानी आचरण करते, तुम करो पाप और पति करे भजन और उसका आधा हिस्सा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे भ्रम में मत रहना। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम, और देखो हम तो कहते हैं भजन का हिस्सा ले ले और ठीक से चले तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें लगता है पत्नी को अपनी अर्धांगिनी प्राण प्यारी मान करके धर्म पूर्वक पति भगवत मार्ग में अपने को चलाते हुए और संसारिक कार्य करे, और पत्नी अपने पति को भगवान मानकर आठों पहर उसकी आराधना, उसके चिंतन, उसके मनन में रहे, तो पति का आधा धर्म इसका हिस्सा उसको प्राप्त हो जाएगा और दोनों मंगल में भगवत कृपा पात्र बन जाएंगे। लेकिन पत्नी विमुख हो या पर पुरुष गमन करती हो या अपने पति का अपमान करती हो, तो भी आधा हिस्सा नहीं प्राप्त होगा, फिर नहीं प्राप्त होगा। फिर वो धर्म विरुद्ध चल रही तो आधा हिस्सा क्यों प्राप्त होगा? धर्म युक्त चल रही हो तो उसे आधा हिस्सा प्राप्त होगा। माही जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, जब हमें भगवत साक्षात्कार होने वाला होता है तो क्या कोई अलग स्थिति आती है जिससे हमें पता चले कि अब हमें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा? देखो, पहले भजन करो, आखिरी स्थिति है भगवत साक्षात्कार। पहले हमारे अंदर जो काम है, क्रोध है, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको हम काबू में करें ना। अभी तो हम इनके गुलाम हैं, मन के गुलाम हैं, इंद्रियों के अधीन हैं। अब हमारी स्थिति का कहरा ना आता हो और हम पीएचडी की बात करें, ऐसे आप भगवत साक्षात्कार की उन लक्षणों की बात करती हैं जो सिद्ध पुरुषों में प्रकट होते हैं, पर स्थिति अभी नहीं है ना। तो उसको केवल आप सुन लेंगे और दूसरों को सुना देंगे, लाभ तो मिलेगा नहीं ना। लाभ तो मिलेगा अपनी स्थिति से चलने पर। जब हम अपनी स्थिति से चलते हैं तो उस स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो, भगवान की लीला कथा सुनो, परोपकार की वृत्ति रखो, सब में भगवत भावना करो, तो तुम उस स्थिति को प्राप्त होगे। वो स्थिति अनिर्वचनीय स्थिति है, जब केवल 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 भगवान ही रह जाते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये सब भगवान में तन्मय हो जाता है। कोई भी विकार, कोई भी दोष किंचन मात्र हृदय में नहीं रह जाता, तब भगवान का साक्षात्कार होता है। भगवान वाल्मीकि जी महाराज वर्णन करते हैं, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जहां कामादि दोषों का अंत हो गया है, कामादिक मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। बहुत बड़ा शत्रु है ये काम। बातें बना लेना अलग बात है, लेकिन इस शत्रु को परास्त करना केवल भगवान के भजन में ही सामर्थ्य है। ना तो शास्त्र ज्ञान में सामर्थ्य है, न किसी और बल में सामर्थ्य है। एकमात्र भगवान के भजन बल के द्वारा कामादि दोषों को परास्त किया जा सकता है। तो काम, क्रोध आदि दोष हृदय से बिल्कुल निकल चुके हैं, कोई भी चाह नहीं रह गई। किंचन मात्र मान, अपमान, निंदा, स्तुति का प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी विषय संग से नवीन विषय भोगने की इच्छा ही नहीं रह गई। लोक परलोक के समस्त भोग उसे विश्वत लगते हैं। एक एक क्षण जिसका प्राण प्रभु से मिलन के लिए व्याकुल हो गया है, वो भगवान का साक्षात्कार करता है। बात समझ में आ रही? पहले खूब नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, परोपकार करो। पहले हृदय निर्विकार हो, तब निर्विकार हृदय में परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है। समता मित्तल जी, इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बड़े बड़े संत, महात्मा जी, सन्यासी जी कठिन तप और साधना करते हैं, तब कहीं जाकर उन्हें भगवत प्राप्ति होती है। महाराज जी, हम जैसे सांसारिक लोग जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर के चक्कर में फंसे हैं, नाम जब शुरू करते हैं तो भी माया के प्रभाव में आकर कुछ ही दिनों में सब छूट जाता है। महाराज जी, फिर हम जैसों का कैसे सत्संग जब आपको पता है, ऐसे बड़े बड़े महापुरुष तप आदि के द्वारा अपने हृदय को पावन कर चुके हैं, तो उनके संग से, उनके दर्शन से, उनके संभाषण से हमारा कल्याण हो जाएगा। महत्संगस्तु दुर्लभो, लेकिन परिणाम में अमोघश्च। यदि संतों का संग मिल जाए और हम सत्संग सुने तो नाम जप में रुचि पैदा हो जाए, अध्यात्म में रुचि पैदा हो जाए, तो हम वो तप तो नहीं कर सकते, लेकिन संत दर्शन से हम वहीं पहुंच सकते हैं जहां संत पहुंचेंगे। संतों का दर्शन, संतों का संभाषण, संतों के संग का प्रभाव, भगवान के रंग में रंग जाना,
माया के रंग से रहित हो जाना। इसलिए हम वैसा तब तो नहीं कर सकते, पर जो कर रहे हैं उनकी सेवा, उनका संग, उनके वचनों का श्रवण और हमारे हृदय में एक लालसा प्रकट हो जाना कि मैं भी भगवान को प्राप्त करूं, और भगवान की दैन्य भाव से शरणागति का उदय होना। हे नाथ, मैं समस्त अवगुणों से युक्त हूँ, समस्त दोषों से युक्त हूँ, प्रभु मैं आपके लायक नहीं हूँ, फिर भी मेरे हृदय में लालसा जाग गई है कि मैं आपसे मिलूं। तो निश्चित निश्चित भगवान उसे वो साधन दे देंगे जिससे वो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चिंता न करो, संतों का संग करो। कृष्णांश व्यास जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भजन की भूख कैसे बढ़ेगी? भजनानंदी संतों की कृपा से। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। तो भक्तमाल चरित्र पढ़ो भक्तों के। जब हम भक्तों का चरित्र पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में वैसे ही लालसा जागृत होती, मैं कब भक्त बनूं, मेरे अंदर कब वैसा भजन चले। तो महापुरुषों के चरित्र पढ़ने से, भक्तों के चरित्र सुनने से, भजनानंदी संतों के संग से हमारे हृदय में भजन की लालसा जागृत होती है, और लालसा में फिर रुचि पैदा होती है, और रुचि से भगवान की प्राप्ति की विकलता होने लगती है। सब संसार काटने को दौड़ता है, ऐसा लगने लगता है। जैसे सांप को देखकर डर लगता है, ऐसे भोगों को देखकर डर लगता है भजनानंदी महापुरुष को। वो भाग पड़ता है संसार से अलग, अंदर से। भले बीच में संसार के ही बैठा हो, लेकिन वो अंदर से भागकर भगवान की शरण ले लेता है, भगवान के चिंतन में तन्मय रहता है। आधे क्षण के लिए भी प्रभु का चिंतन छूटने पर व्याकुल हो जाता है। बहुत सुंदर भजन बनता है जब भक्तों के चरणों का आश्रय ले लिया जाता है। इसलिए भक्त संग करो, भक्त चरित्र पढ़ो, और भगवान के नाम में हठ पूर्वक लगो। हठ पूर्वक लगोगे तो नाम में रुचि हो जाएगी, और बिना भजनानंदी संतों के संग से भजन हो ही नहीं सकता। जब तक संतों का संग नहीं होगा, भजन होगा ही नहीं। बड़ी कृपा है, जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तो साधु संगति पाई है। जब रघुनाथ जी, राम जी कृपा करते हैं, तब संत संग प्रदान करते हैं। संत संग मिला कि जीवन की यात्रा बदल गई। जीवन का मंगल घड़ी वही, शुभ दिन वही, जिस दिन संत मिल जाए। संत मिल गए, परम सुख की नींव पड़ गई। उसी दिन से हमारा मंगल हो गया। शास्त्रों में लिखा है, भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग उसी को होता है जिसका आखिरी जन्म होता है। संत मिल गए, प्रमाण मिल गया कि मेरी संसार चक्र के अंतिम जन्म का ये जन्म है, अब जन्म नहीं होगा, क्योंकि संत मिल गए। भगवान की कृपा से संतों का मिलन होता है, संतों की कृपा से भगवान का मिलन होता है। बस हमें संत मिल जाए, हमें संत समागम मिल जाए। इसीलिए भगवान शंकर आदि ईश्वर कोटि के महापुरुष भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपकी अनुपायनी भक्ति और सत्संग, ये दो हमें मिल जाए। बार बार बर मांगहूं हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनुपायनी और भक्त सदा सत्संग। अनुपायनी भक्ति और सदा सत्संग, साधु महापुरुषों का संग। जी। सुंदर जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हृदय में विकार हो और नाम जब भी चल रहा हो, फिर भी जलन अंदर ही अंदर हो, क्रिया ना हो, इसके लिए महाराज जी क्या करें कि वही जलन बहुत काम की जलन है, बहुत जरूरी है जलन। वही जलन भस्म कर देगी इन विकारों को। बस चुप रहना, गलत ढंग से भोगना नहीं। जब नाम जप करते हो, उस समय जो विषय स्फुरणा होती है, वो दबी हुई वासना ऊपर आकर भस्म हो रही है। हृदय जल रहा है, नाम जप हो रहा है, बहुत मंगल हो रहा है, तुम्हारे सारी दुर्वासनाएं भस्म हो जाएंगी। जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, परत की परत हृदय में जमी हुई है, वो सब नाम के द्वारा भस्म हो जाएंगी। हाँ, स्फुरणा हुई, संकल्प बनाया और गलत क्रिया कर दी तो नवीन संस्कार बन गया, फिर समय लगेगा, फिर अनुभव में नहीं आएगा।
रोज विषयों का भोग करो, 2-4 माला घुमा लो, कह दो 27 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए। ऐसा कैसे? मटकी में छेद है, वो कभी भरेगी नहीं। चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। 27 वर्ष तो बहुत बड़ी वस्तु है भगवत प्राप्ति के लिए। तो ये लोग जो विषय सेवन करते हैं, मनमानी स्फुरणा हुई विषयों की, वैसे ही संकल्प बना लिया, विषयों का चिंतन करते हैं और 2-4 माला कर लेते हैं, तो सोचते हैं हमें इतने वर्ष हो गए, 27 वर्ष। परमार्थ का मार्ग ऐसा नहीं, तो ठीक से चलो। देखो, गृहस्थी में धर्मयुक्त विषयों का भगवद अर्पण करके भोग करो और नाम जप करते हुए कर्म करो, कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो, सहज सरल ढंग से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात समझो, ये हम आपको बिल्कुल सिद्ध बात कहते हैं। गृहस्थी में सर्व विषयों का त्याग नहीं है, अधर्मयुक्त विषयों का त्याग है। अपनी पत्नी से प्यार करना ये धर्म है, लेकिन पराई स्त्री से ये अधर्म है। अपनी कमाई से लाकर के विषयों का सेवन करना धर्म है, लेकिन घूसखोरी, बेईमानी, चोरी, हिंसा आदि के द्वारा धन प्राप्त करके विषयों का सेवन करना अधर्म है। ऐसे ही धर्म पूर्वक यदि चलो और नाम जप करो, अपने कर्म भगवान को समर्पित करो, एक योगी को जो गति होगी वही तुम गृहस्थों को भी गति हो जाएगी। भगवान नाम में बड़ी सामर्थ्य है, पर मनमानी आचरण करे फिर ठीक नहीं रहता। मनमानी आचरण करने वाला भगवत मार्ग का पथिक नहीं हो सकता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। शास्त्र के अनुसार, संत जनों के अनुसार कार्य करे, तभी सिद्धावस्था की प्राप्ति होती है। योगेंद्र जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न गुरु और इष्ट को लेकर है। अपने इष्ट के प्रति हम नाम जप और भजन से अपना प्रेम व्यक्त कर लेते हैं, लेकिन गुरु के प्रति भय या संकोच के कारण उन्हें किसी बात का बुरा ना लग जाए, हम अपनी प्रेम भक्ति प्रकट नहीं कर पाते। महाराज जी, कृपया बताएं कि गुरुदेव की कृपा दृष्टि हम पर कैसे पड़े और हम क्या करना चाहिए हमें ऐसी स्थिति। गुरुदेव की आज्ञा का पालन। ये भय बना रहना निर्भय पद का सूचक है। जिसको अपने गुरुदेव से भय बना रहता है वो अभय होए जो तुम्हें डराई। जो गुरुदेव से डरता रहता है, माया उससे डरती रहती है। जो गुरुदेव के सामने नमन होकर के खड़ा रहता है, हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं बोल सकूं, तो काल की हिम्मत नहीं कि उसका बाल भी बावका कर सके। एक बार हमारी तरफ एक संत थे, उनका बहुरंगी नाम रख दिया था गांव वाले लोगों ने, क्योंकि बहुत रंग के कपड़ों के टुकड़े जोड़कर वो पहनते थे और कबीरपंथी थे। अब क्या अपराध बना ये हमें पता नहीं, पर उनके गुरुजी वयोवृद्ध जो स्वयं चलकर डंडा नहीं उठा सकते थे, उन्हीं से कहा डंडा उठा के लाओ। वो डंडा उठा के ले, झुको, वो झुके और ऐसे लाठी मारते, वो बस साहब 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 ऐसे करके पीछे हट जाते, फिर बुलाते आओ, फिर डंडा मारते, फिर वो साहब साहब करके लौट जाते, फिर वो बुलाते। ये जब गुरुदेव से बताया तो गुरुदेव ने कहा धन्य है वो शिष्य जो अपने गुरुदेव का शासन स्वीकार करता है। जो गुरुदेव का शासन स्वीकार करता है, माया कभी उस पर शासन नहीं कर सकती। तो गुरुदेव से डरना, गुरुदेव से संकुचित होना, हमारी साधना सुरक्षित बनी रहेगी। अब जैसे अपने गुरुदेव से डर लगता है तो एक बात हर समय बनी रहती, कोई ऐसा आचरण न बन जाए कि हमारे गुरुदेव दुखी हो जाए, हमारे गुरुदेव रोष में हो जाए, गुरुदेव को अच्छा न लगे। हे भगवान, आप हमको ऐसी सामर्थ्य दो कि गुरुदेव के अनुकूल चल सके, कभी गुरुदेव के प्रतिकूल आचरण न बने। ये डर बहुत अच्छा है। बड़े भाग्यशालियों को अपने गुरुदेव से डर लगता है कि हमारे द्वारा कहीं कोई ऐसा आचरण, कहीं कोई ऐसी बात न बन जाए कि गुरुदेव रुष्ट हो जाए, गुरुदेव की कृपा दृष्टि बदल जाए। ये तो बड़े अहोभाग्य हैं। अगर ये बना रहा तो परम पद मिल जाएगा, पक्की बात समझो, इसमें कोई संशय नहीं। जो गुरु से डर गया, माया उससे डर गई। गुरु से डरता रहे कि कहीं कोई अपराध न बन जाए, कहीं कोई। और जो गुरुदेव की अवहेलना कर देते तो चाहे सर के बल खड़े होकर साधना करे, कभी भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। गुरुदेव की अवज्ञा करने वाले को कभी भगवत साक्षात्कार। कोई ये समझे कि मंत्र मिल गया, उपासना मिल गया, चलो अभी गुरुदेव क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं चलेगा ही नहीं, मंत्र ही नहीं चलेगा, मंत्र ही सिद्ध नहीं होगा।
उपासना ही खंडित हो जाएगी, काम क्रोध का तांडव मच जाएगा। करके देख ले कोई, काम क्रोध का तांडव मच जाएगा और वो नरक को प्राप्त होगा। गुरुदेव की अवज्ञा, अवहेलना, अनादर करने वाला कोई भी हो। देखो कागभूषुंड जी का पावन चरित्र कागभूषुंड जी स्वयं सुना रहे हैं, रामचरितमानस में है। वो कह रहे हैं कि मैंने अपने गुरुदेव की अवहेलना की तो इष्ट देव ने साप दे दिया। इष्ट देव का मंत्र जप रहे थे भगवान शंकर का मंदिर में और गुरुदेव पधारे, खड़े नहीं हुए, गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया, तो भगवान शंकर ने साप दे दिया। अरे ऐसे करुणा में गुरुदेव के पधारने पर तुमने उनका अनादर किया, जा पापी अजगर की तरह बैठा रहा, अजगर योनि को प्राप्त हो, शास्त्रवान तू अजगर योनि में जन्म ले। तब नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, इस स्तुति का गान करके गुरुदेव ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया। तब भगवान शंकर ने कहा तेरे गुरुदेव की कृपा के कारण जन्म तो होगा, लेकिन जन्मत मरत दुसा दुख होई, वो तुझे व्यापेगा नहीं और भगवान श्री राम की अबाध भक्ति तुझे प्राप्त होगी। महाराज जी इसका तात्पर्य है कि मंत्र और उपासना मिल भी जाने के बाद गुरु की कृपा तभी सफल होगी, जब गुरुदेव की आज्ञा पर रहे, गुरुदेव की सेवकाई करे, गुरुदेव से मन मिलाकर चले, तभी तो परमार्थ की सिद्धावस्था प्राप्त हो जाती है। श्री राधा वल्लभ लाल की। संजय अग्रवाल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी हमारा प्रश्न है कि मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी ऐसा क्यों चाहता है कि उसे और मिले, जबकि उसे भी पता है कि खाली हाथ जाना है। हाँ देखो, हमारी जो चाहत है उसको हमें समझना चाहिए। हमारी चाहत धन नहीं है। अगर धन से वस्तुएं न मिलती तो धन का कोई महत्व नहीं होता। वस्तुओं को अगर हम इंद्रियों से न भोगे तो वस्तुओं का कोई महत्व नहीं होता। प्रधान बात आई इंद्रियों के भोग से, और इंद्रियां इन झूठे भोगों से कभी तृप्त नहीं हो सकती। हमारी जो चाहत है उसे समझना चाहिए। हमारी चाहत है अखंड सुख जिसमें दुख का लेश न हो। हमारी चाहत है कोई हमें ऐसा प्यार करे जो सिर्फ हमें प्यार करे। तीसरी चाहत है कि शांति, अखंड शांति हम चाहते हैं। चौथी बात है मरना नहीं चाहते, अविनाशी। चार बातें देख लो सब लोग। सुख जिसमें दुख का लेश ना हो, दुख का बिल्कुल लेश ना हो। प्यार जो मुझे करता हो, मेरे शरीर से नहीं, मेरी वस्तुओं से नहीं, मुझे प्यार करता हो, ऐसी दृष्टि नहीं है। शांति जिनमें किंचन मात्र भी अशांति ना हो और मैं मरूं नहीं, ये हमारे भगवान के लक्षण है। सुख समुद्र का अंश हूं इसलिए सुख चाहता हूं। प्रेम समुद्र का अंश इसलिए प्रेम चाहता हूं। शांताकारम, शांत समुद्र भगवान है इसलिए मैं शांति चाहता हूं। और अविनाशी भगवान है इसलिए मैं अविनाशी मरना नहीं चाहता। ये चारों बातें प्रमाण देती है कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान के अंश हैं। और सबसे पहली बात जो आपका प्रश्न था कि कभी संतोष नहीं होता, हम आगे बढ़ना चाहते हैं नंबर 1 में, क्योंकि नंबर 1 के है ना, 1 के है ना, तो हमारी बढ़ोतरी ऐसी हो कि मैं 1 पे पहुंच जाऊं, चाहे बुरे मार्गों में हो चाहे अच्छे मार्गों में हो, क्योंकि अच्छे बुरे दोनों के बाप एक ही है, एक परमात्मा ही है। तो हमारी अंदर की चाह परमात्मा है ना कि विषय। सुख, प्रेम, शांति और अविनाशी ये परमात्मा में है। अगर हम परमात्मा का सुमिरन करने लगे तो हमें संतोष प्राप्त हो जाएगा, तृप्ति प्राप्त हो जाएगी और हृदय कह उठेगा अब कछ नाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नहीं तो चाहे जितने रुपए हो जाए, चाहे जितना वैभव हो जाए, चाहे जितना भोग लो, कभी ऐसा नहीं कह सकते कि अब कछु नाथ न चाही मोरे। ये तभी होगा जब भगवान का नाम जप करोगे और भगवान के चरणों का हृदय में स्पर्श प्राप्त होगा भाव के द्वारा, तो रोम रोम आपका नाच पड़ेगा। जैसे मीरा जी कहती, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। जब ये राम रतन धन आएगा
तब आपका हृदय नाच उठेगा। नहीं तो चाहे जितना बड़ा पद हो, चाहे जितना वैभव हो, चाहे जितना सुंदर मकान हो, फिर भी और प्राप्त करने की इच्छा होगी और जाना कुछ नहीं है साथ। शरीर भी साथ नहीं जाएगा तो और क्या जाएगा। इसी भ्रम में हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। विवेकवान वही है जो सावधान होकर अपने जीवन को काटे, भगवत स्मरण करते हुए, धर्म का पालन करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए जो जीवन काटता है वो परम पद का अधिकारी होता है। इसलिए धर्म से चलो, भगवत स्मरण परायण रहो, अपने कर्तव्य को अपनी पूजा समझो, तो सब काम बन जाएगा। आशीष जी लखनऊ से। महाराज जी, जड़ और चेतन की ग्रंथि कैसे टूटेगी? है ही नहीं, लगी ही नहीं। जब ग्रंथि हो तब ना छूटे। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा, मृषा माने झूठी, मतलब लगी ही नहीं। ये भ्रम हो गया है हमें। भ्रम से इस पांच भौतिक देह को अपना स्वरूप मान लिया है। यद्यपि हम आत्मस्वरूप हैं, चिदानंदमय है, पर हम अपने स्वरूप को भूल करके और देह को अपना मान लिया। अब जब तक सदगुरुदेव की शरण नहीं होंगे और उनके द्वारा बताई हुई उपासना नहीं करेंगे, तब तक हमारा ज्ञान विशुद्ध नहीं होगा। जानकारी तो सबको है, शरीर नाशवान है, मैं अविनाशी हूँ, यहाँ कुछ टिकाऊ नहीं है, सब परिवर्तनशील है, सब कुछ छोड़ के जाना है, ये सबको पता है। लेकिन शुद्ध ज्ञान नहीं, अशुद्ध है। मतलब वो जानकारी अपने जीवन में प्रयोग नहीं कर पा रहा। इसलिए संत महापुरुष जो भगवत प्राप्त हैं, उनकी शरण में जाए और उनके द्वारा बताई हुई उपासना से बुद्धि रूपी जो अस्त्र है उसकी धार तेज करे। विवेक धार है, और उससे इस भ्रमात्मक संसार बंधन का नाश कर दे, तो स्वरूप का बोध हो जाए। यद्यपि कभी स्वरूप न बंधन को प्राप्त हुआ है, न है, न होगा, पर छूटति कठिनाई बहुत कठिनता है, क्योंकि इसको हमने पकड़ रखा है। जैसे एक राजा से ऋषि ने कहा कि संपूर्ण संसार से वैराग्यवान ही भगवदानंद को प्राप्त होता है। तो उनका माया ने मुझे पकड़ रखा है, मैं कैसे भगवदानंद को प्राप्त करूं। तो एक दिन टहलने जा रहे थे तो ऋषि ने आम के वृक्ष को ऐसे पकड़ लिया, बोले राजन मुझे छुड़ाइए, इस वृक्ष ने मुझे पकड़ रखा है। तो राजा बहुत जोर से हंसे और बोले महाराज क्यों विनोद करते हो, आपने वृक्ष को पकड़ रखा है। बोले हाँ, आपने माया को पकड़ रखा है, माया ने आपको नहीं। तो हम लोगों ने अपने आप को स्वयं भोगों की चाह वाला जो शरीर है इससे राग कर लिया और अपने स्वरूप का विस्मरण कर लिया। इसलिए हमारे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार दुख प्राप्त हो रहा है। यदि हम मनुष्य जीवन की सार्थकता देखें तो आत्मस्वरूप के बोध में ही है, अपने को जानने में ही है। पर अपने को जानने के लिए समर्थ सदगुरु की आवश्यकता है, वो है श्री भगवान। खूब नाम जप करो, भगवान की शरण में हो जाओ, तो सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। वही जान पाता है हे नाथ जिसे आप जना देते हो, और जो आपको जान जाता है वो आप मैं हो जाता है, अर्थात भगवत स्वरूप हो जाता है। तो बिना आराधना के ये भ्रम छूटने वाला नहीं। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। बिना भगवान का भजन किए, बिना उनकी कृपा के ये जड़ चेतन की भ्रमात्मक ग्रंथि का भेदन होना बहुत कठिन है। खूब नाम जप करो, नाम जप करो। नाम जप से ही सर्व ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा जी।
ब्रह्म राम ते नाम बढ़ बरदायक बरदा। अगर ये विश्वास हो जाए इस बात पर, ब्रह्म राम ते नाम बढ़ बरदायक बरदा, ये वर देने वालों को भी वर देने में समर्थ है नाम। ये भगवान से भी बढ़कर के है। जिसे राम नाम राम जी से बढ़कर प्यारा है, उसी ने नाम का महत्व समझा, और नाम का जिसने महत्व समझा भगवान उसके अधीन हो गए। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करे राखे रामू। नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। जिसने नाम को हृदय में विराजमान कर लिया वो विजयी हुआ। भगवान के समीप होने पर भी दुर्योधन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और नाम के समीप होने पर दरवाजे पे ही आवाज आई श्री कृष्ण, तो विदुरानी को फर्क पड़ गया। प्रेम समुद्र में डूब गए। नाम, जहां नाम है वहीं भगवान का प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब विराजमान है। नहीं तो कपट और चतुरता ये जाती नहीं, ये बनी रहती है अंदर। अगर भगवान का नाम निरंतर रटा जाए तो निर्मल हृदय हो जाता है। चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तज गान। शरीर का मान, अपने नाम का यश, अपनी वासनाओं की पूर्ति, ये तो शरणागति से हो जाएगा। इसके लिए हमें कोई चाह करने की जरूरत नहीं। भगवान का यश भगवान की प्रसन्नता के लिए गाते हैं, और हमारा आहार है, हम उसके बिना जी नहीं सकते। आशा बसन व्यसन आती नहीं, रघुपति चरित्र होए तास नहीं। यही नशा है, यही जीवन है हमारा, यही आशा है कि भगवान का चरित्र सुनने को मिले, भगवान का चरित्र गान करने को मिले, जीवन धन्य हो जाता है। ये मोह जो है ये अन्य साधनों से नहीं जाता है, ये भगवान के चरित्र सुनने से जाता है। महामोह महिषेष विशाला और राम कथा कालिका कराला। जैसे महिषासुर का मर्दन करने के लिए समर्थ है भगवती दुर्गा, ऐसे मोह रूपी महिषासुर का मर्दन करने के लिए समर्थ है राम कथा। जो भगवान की चर्चा करता है और सुनता है, वो दोनों प्रेम को प्राप्त होकर भगवान की सेवा में जाता है। आपने जो नाम महिमा का समाज को और जो श्रोताओं को, साधकों को दिया है मंत्र, अद्भुत। हम तब जब भी समय मिलता है तो आपको सुनते रहते हैं। गाते तो हैं निरंतर, राम कथा तो गाते ही हैं, लेकिन सुनते भी हैं। मैंने कहा नाम महिमा का जो मतलब महत्व पूज्य महाराज जी बताते हैं, आप उनको सुनिए, आपको लगेगा कि वास्तव में नाम जप का क्या महत्व है। और आप नाम जप करिए, वही से साधन है। कल केवल हरिगुण गाहा सुमिरत न उतरे बहुत। जी, इसमें क्या है कि हमारा जीवन है, ये जो हम बोलते हैं हमारा जीवन है। हम जो नाम महिमा गुरुजनों से सुनी, जो पढ़ी, उसको पाई और उसका जो स्वाद यत्किंचित मिला, उसी का प्रभाव उसका है। नाम जीवन है हमारा, नाम के सिवा हमारा जीवन है। प्रेमानंद मतलब नाम। अगर नाम नहीं तो हमारा जीवन ही नहीं है, नाम ही जीवन है। ये आपने जो वास्तव में नाम जप करके जो अद्भुत जो राधा रानी की कृपा प्राप्त की है, इसके लिए हम आपके चरणों में कोटि कोटि से वंदन करते हैं, और आपसे यही निवेदन करते हैं कि जो आपने प्रसाद पाया है, राधा रानी से कृपा कीजिएगा, कहिएगा कि हमको भी ये मिल जाए तो हमारा भी जीवन कल्याण हो जाए। बहुत अच्छा था। आपकी जो पुण्य प्रभाव है और आप जो हमारे समाज और देश के लिए कल्याण कर रहे हैं, गुरुदेव की ओर से आपके लिए भी आदर की शॉल लेके आए हैं। गुरुदेव श्री जी पूरे भारतवर्ष के 22 राज्यों की यात्रा करते हुए इस बार लुधियाना से नेपाल चतुर्मास करके, कानपुर चतुर्मास करके होते हुए आगरा और वृंदावन होते हुए ग्वालियर,
सूरत चतुर्मास के लिए पधार रहे हैं सूरत गुजरात के अंदर। तो वृंदावन पधारे थे। गुरुदेव की इच्छा थी कि आपसे मुलाकात हो, आपसे संवाद हो। आप जैसे महान संतों का मुलाकात अपने आप में वास्तव में बड़े सौभाग्य की बात है। तो गुरुदेव श्री जी भगवान महावीर, उनकी जो अंतिम वाणी है, भगवान महावीर की अंतिम वाणी वो है उत्तराध्यान सूत्र, जो अमूल्य शास्त्र है, जो हर साल गुरुदेव श्री जी पूरे भारतवर्ष के संत ऋषि मुनि इसके स्वाध्याय करते हैं, पठन करते हैं, पाठन करते हैं। वो क्योंकि हम देने लोग तो कुछ नहीं, आपकी योग्य हाँ, तो आपकी कृपा है, गुरुओं की कृपा है, अर्थ सहित है, अर्थ सहित है। तो ये प्राकृत भाषा श्रेष्ठ है। उपहार गुरुदेव श्री जी अपने हाथों से आप श्री जी को भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत वैसे श्री कृष्ण की भूमि ये वृंदावन, और उनके भक्तों में आप श्री जी प्रेमानंद जी महाराज प्रख्यात हैं। इस वर्तमान में जो धर्म की और भारतीय संस्कृति की महिमा बढ़ा रहे हैं, उनमें से प्रेमानंद जी महाराज का नाम बहुत प्रख्यात हो रहा है और बहुत उत्तम काम है। आपके विचारों के द्वारा, आपके एक भी विचार, एक भी वीडियो सुनने वाला आपसे अवश्य प्रभावित हो जाता है और केली कुंज में पहुंचने का भाव रखता है। तो हमने भी आपके विचारों को सुना और हमारे मन में भाव आया कि प्रेमानंद जी महाराज से अवश्य मिलना है। तो आज हमारे यहाँ पर आना हुआ। बहुत कृपा करी, दर्शन दिए, बहुत कृपा करी। और आपका और हमारा विजन एक ही है, जिसको भगवान महावीर स्वामी के शब्दों में कहें तो जियो और जीने दो। जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे सृष्टि के समस्त प्राणी जीना चाहते हैं। उन सभी जीवों की रक्षा हो, जी उन सभी जीव, उनका शुभ हो, मंगल हो, यही हमारा ध्येय है, यही हमारा लक्ष्य है। और इसी को सभी जीवों की रक्षा की भावना से हम पदयात्रा करते हैं, पैदल चलते हैं। तो उसका कारण यही है कि मुखपस्त्रिका लगाते हैं, इसका भी कारण यही है, जीवों की रक्षा। जी और पदयात्रा करते हैं, इसका लक्ष्य भी जीवों की रक्षा। तो सभी जीव रक्षा हो, सभी जीव जिए, सभी जीव जगत के सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो इसी लक्ष्य से हमारी यात्रा चल रही है। तो हम 2023 में लुधियाना थे, 24 में हमारी जन्मभूमि नेपाल की, हम नेपाल में पहुंच गए और 25 का चतुर्मास कानपुर किया। अब 26 के चतुर्मास के लिए हम जा रहे हैं गुजरात में सूरत। हम एक साल में 4 महीना वर्षावास कहते हैं। जी चातुर्मास होता है, संतों का होता है। एक ही जगह स्थिर वास रहते हैं 4 महीना। तो ऐसे हमारी चर्या है, जैसे आप श्री जी को पता ही है। तो हमने स्वाभाविक रूप से कहा है। तो बहुत प्रसन्नता हुई आपसे मिलके। आपकी वाणी, आपके विचार बहुत श्रेष्ठ और उत्तम हैं। तो खूब प्रचार प्रसार आप श्री जी का पूरे विश्व में हो रहा है और भी व्यापक हो, ऐसी हमारी शुभकामना है। आपकी जो भावना है, देखो हमारे इस भारत देश के अंदर आप जो भारतीय संस्कृति का, चाहे हमारी सनातन संस्कृति हो, चाहे जैन संस्कृति हो, श्रमण संस्कृति हो, आपके द्वारा जो समाज के कल्याण के लिए जो श्रेष्ठ कार्य हो रहा है, वो अपने आप में अद्वितीय, अति श्रेष्ठ है। और ये काम हमेशा आपके द्वारा होते रहे। जगत के कल्याण के लिए ऐसे शुभ कार्य जो आपके होते रहे। संतों का जीवन तो इसी के लिए है। संतों का जो बोलते हैं ना, स्व कल्याण के लिए और पर कल्याण के लिए। अपना कल्याण तो हो ही गया, उसके साथ संसार के प्राणी मात्र कल्याण हो, इसी भावना के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। हम तो ये प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वर्तमान में हमारे भारत की संस्कृति में जो युवा वर्ग, युवा संस्कृति जो धर्म से थोड़ा सा विमुख हो रही थी, आपने सब युवाओं को, सबको जोड़ करके धर्म के जो हमारी सनातन संस्कृति है, सन्मन संस्कृति है, उसको जोड़ करके आपने एकीकृत कर करके धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो हम तो प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, उत्तम रहे और आप धर्म में खूब प्रभावना करिए। बहुत प्रसन्नता, बहुत खुशी।
राधा 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 राधा
राधा। इतनो तो कबहू हंसी दे हो, इतना कबहू हंसी दे हो। सुनहु कृपालु किशोरी राधे,